हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में एक नई श्रृंखला शुरू हुई आपके करंट अफेयर्स की, जो कि आपको सुबह 7 बजे मिलती है। तो आज ये दूसरा वीडियो है। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो अब आपको नियमित तौर पर सुबह 7 बजे प्राप्त होगी। शाम को जीएस की जो क्लास चलती है वो बिल्कुल मिलती रहेगी। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि इनमें हम उन क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं जो पिछले आपके 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम से में बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं सब कुछ जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं वो सब कुछ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए, टेस्ट जो भी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। जहां पर आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं वहां पर आपको करंट अफेयर की और संडे को टेस्ट होता है, उसके साथ साथ जो जीएस की क्लासेस चलती हैं उनका भी सप्ताह में 2 टेस्ट होता है। पूरी पीडीएफ मिलती है, एकदम पूरा कंप्लीट एक यूनिक मटेरियल आपको देने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम में जीएस वाली नैया हम आसानी से पार कर सके। तो आइए यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया आपका। हाल ही में जो है किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, रिसेंटली व्हिच स्टेट लॉन्च द गृह लक्ष्मी पोर्टल फॉर वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स? आप देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इससे सवाल, तो इसलिए इसको यहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए उत्पादों की विविधता श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ठीक है, उत्पादों की विविधता पूर्वक श्रृंखला प्रस्तुत करता और इसका इंटरफेस उपभोक्ता के अनुकूल है। ठीक है, उपभोक्ता के बिल्कुल अनुकूल है। तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो भाई ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करें और आदत डालें कि सुबह में इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लिया करें। ठीक है, और इनको आप अच्छे से तैयार करें और जो टेस्ट होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इससे आप अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 विकल्प है यहां पर। उससे पहले देखिए, रिसेंटली व्हिच टीम ओन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, जो है पंजाब, विदर्भ, सौराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प हम सब जानते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। यह है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ ने कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए 2026 के फाइनल में 38 रनों की जीत के साथ अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता, जो कि पहला है इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट? और एक चीज, हाँ, जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें या नहीं भी सही हो रहे हैं, हम इसके आंसर को बता रहे हैं, आप उसको लिखें। ठीक है, चाहे आप कमेंट में लिखें, चाहे आप कॉपी पर लिखें, लिखें जरूर, जिससे वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आप देखें, रिसेंटली वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बी सेट अप? यहाँ पर केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है सही विकल्प। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आराम से, और उसके बाद समझने का प्रयास करिए। आंध्र प्रदेश के जो मतलब भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना स्थापित की जा रही है। कहां पर? काकीनाडा में। कहां पर? काकीनाडा में। ये नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर एनएम ग्रीन द्वारा विकसित इस परियोजना में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। कितने का? 10 अरब डॉलर का। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन अमोनिया के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना, जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना जानना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहां पर देखें, हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां शुरू की है? रिसेंटली वेयर हैज पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी स्टार्टेड? अंबाला, लुधियाना, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है
बी। ठीक है, कौन? लुधियाना। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सेंचुरी उद्घाटित किया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और यह आगे चलकर इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर होता है, तो आप इसको जरूर कमेंट में लिखें और याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली व्हिच स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटिलिस एज इट्स स्टेट माइक्रोब? देखो यहाँ पर बिहार, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, तो हम सब जानते हैं। ठीक है, फिलहाल नहीं जानकारी है तो जानना चाहिए। ये है आपका केरल। तो यहाँ पर देखें, केरल ने आधिकारिक रूप से बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। ठीक है, केरल संबंधित चीजों को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट, ERONET, इरोनेट लॉन्च किया है। ठीक है, केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस वन्य अभ्यारण्य का, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदला गया है? तो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। ठीक है, तो ये केरल में है। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? बात हो रही है किसकी? ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की। तो रिसेंटली वेयर हैज अ रेयर मशरूम बीन डिस्कवर्ड इन ओक फॉरेस्ट। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। आपको बताना भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी। क्या है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। मतलब पहले जिसके बारे में नहीं जाना गया था उसकी खोज उन्होंने किया है वैज्ञानिकों ने। और अगर हम बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक यानी बलूत, ठीक है, बलूत के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत की कवक विविधता में एक नया अध्याय को जोड़ती है और देश में हेमिलेक्सिनम वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगर हम और बात करें उत्तराखंड सरकार के बारे में तो 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह भी क्वेश्चन बन जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किस सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने UGC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया था। ठीक है, और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो देखिए भाई केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना सही विकल्प भैया ये वाला महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, जिससे सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया था। ठीक है, और उसके साथ साथ टाटा समूह महाराष्ट्र को AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में। ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तो उन्होंने नागपुर में गोला बारूद इकाई का भी उद्घाटन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र कहाँ रहा? शीर्ष पर रहा। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान रहा? तो पहला स्थान रहा। ठीक है, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया और DRDO ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATAGM का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को
मतलब 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। ठीक है, रुपए में बात है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। Recently, which state government supported girls' education with 1,250 crore under the नमो लक्ष्मी योजना? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प, तो सही है कौन? गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ यानी 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा किया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं के लिए उनको उसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? ठीक है, व्यंजनों के लिए बात हो रही है। रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स नेशन क्वेश्चन? तो यहाँ पर देखिए, इटली, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये कौन सा? इटली। ठीक है, अगर हम बात करें इटली का, तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक मील के पत्थर के रूप में जो है इटली दुनिया का पहला देश बन गया जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में औपचारिक रूप से दर्ज किया। इसे एक जीवित परंपरा के रूप में मान्यता देते हुए जो सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक जीवन को दर्शाती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो है इससे संबंधित कुछ और चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। ठीक है, और भारत ने इटली में 2 दिवसीय जो है कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। ठीक है, इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फट गया है। ठीक है, अभी इससे संबंधित ये रिसेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको जानना चाहिए। इसके साथ साथ इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन आज का। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हाल ही में किसने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता? रिसेंटली विच एयरपोर्ट ओन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2025? तो टोक्यो एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, हमाद एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है ये चांगी एयरपोर्ट। क्या है? चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है। ठीक है, यह सम्मान ट्रेवल प्लस लेज्योर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में प्रदान किया गया, जहां दुनिया भर के पाठकों ने यात्रा अनुभव, आराम और सुविधाओं के आधार पर चांगी को शीर्ष स्थान प्रदान किया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यहाँ पर 10 क्वेश्चन को देखा, जो रिसेंटली हम लोग शुरू किए हैं इस श्रृंखला को, और जो कंटिन्यू रहेगा, और 10-10 करके हम लोग इतने अच्छे लेवल पर तैयारी कर लेंगे अपने एग्जाम तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए बिंदास होकर के सुबह में आप इन वीडियोज को देख लें, याद कर लें। ठीक है, इनसे संबंधित टेस्ट भी होगा, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करें। इसके साथ साथ आप ये नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ प्राप्त करिए और अच्छे से बिंदास होकर के पढ़िए। फिलहाल कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर लिख दिए होंगे, इस उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।